एक पुरानी कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी उस बारिश का क्या मतलब है जब खेती किसानी ही सूख गई। फसल सूखने के बाद बारिश का क्या मतलब है। कोरोना के संक्रमण के इस दौर में, जो कि महामारी का रूप अब ले चुकी है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं लगातार, उसमें अभी भी जो नेता हैं वो अखबार की हेडलाइन बनाने पर जुटे हुए हैं। उनको सबसे ज्यादा उनकी इसी में कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से उनकी कही बात को एक हेडलाइन की तरीके से चला दें कि 1 लाख बेड तैयार किए जा रहे हैं, 200 से ज्यादा ऑक्सीजन के संयंत्र तैयार हो रहे हैं। कब तैयार होंगे? लोगों की मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, एक अदद बेड नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आज फिर एक हेडलाइन अखबार में छपी है। वो कहते हैं कि सूबे में ऑक्सीजन, बेड और दवा की कोई कमी नहीं है। एक बड़ी सी खबर आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये चल रही है उनकी कही हुई बातें। जमीनी हकीकत क्या है ये हम आपको गाजियाबाद से दिखाते हैं कि एक जो प्रमुख शहर है, महानगर है उत्तर प्रदेश का, दिल्ली से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में ये शहर शुमार है। औद्योगिक यहाँ हब माना जाता है इसको। यहाँ की क्या हालत है, गाजियाबाद की क्या हालत है, ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद के वैशाली के चंद्र लक्ष्मी हॉस्पिटल में, जो कि वैशाली का एक बड़ा अस्पताल, निजी अस्पताल माना जाता है, जहां पे 100 से ज्यादा जो बेड हैं वो कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए हैं। उसके जो मालिक हैं खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, वो क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अभी क्या दिक्कतें हैं, या आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं? सर कोई दिक्कत खत्म नहीं हुई, ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही है। आधे घंटे का 1 घंटे का बैकअप है, आ रही हैं एम्बुलेंस जो हैं वो पेशेंट के बजाय ऑक्सीजन सिलेंडर्ड हो रही हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की सप्लाई तो चलिए अभी बस आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, और जो रेमडेसिविर जो दवाई की बात हो रही है उसको लेकर क्या भी हालत? सर इसमें भी प्रशासन ने बहुत बड़ी चूक करी है। पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन हॉस्पिटल में आता था, हॉस्पिटल अपने मरीजों को लगाता था। अब हॉस्पिटल में आ नहीं रहा, मरीजों को डायरेक्ट प्रशासन बांट रहा है, काला बाजारी बढ़ रही है, 2-2 करके मिल रहे हैं। किसी का मरीज मान लिया इस दौरान ख़त्म हो गया या सही हो गया या नहीं लगा या किसी जांच पहचान से उसने प्रिक्योर कर लिया, तो वो 50-50 हज़ार रुपये तक का बेच रहा है। अस्पताल में रेमडेसिविर आ नहीं रहा। जब अस्पताल में रेमडेसिविर नहीं आ रहा तो जो वास्तव में ज़रूरी पेशेंट हैं, गरीब पेशेंट हैं, उनको लग नहीं पा रहा। जो पैसे वाले हैं, जिनकी जान पहचान है प्रशासन में, वो ले आते हैं, उनको लग रहा है। जबकि व्यवस्था ये होनी चाहिए कि अस्पताल में रेमडेसिविर आए, अस्पताल ये लिख के दे कि मैंने इस पेशेंट के लिए लगाया, तो सारा का सारा काला बाजारी रुक जाए, सब कुछ हो जाए। प्राइवेट के अंदर ओवर द काउंटर बिकना ही नहीं चाहिए रेमडेसिविर। तो ये बात आप लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार तक नहीं पहुंचाई? जो ये आप सारे सरकार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन खुद ये है, अगर वो ये सारे सिस्टम सही हो जाएंगे तो शायद वो क्यों करना चाहेंगे। वो भी चाहते हैं पब्लिक मारी मारी बिखरी रहे, तभी तो काला बाजारी वालों को फ़ायदा होगा। इससे पहले पिछली बार के एपिसोड के अंदर बाजार के ओवर द काउंटर नहीं मिल रहे थे, ये हॉस्पिटल में आ रहे थे, हॉस्पिटल लगा रहा था, तो कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तो ये बात आपने सुनी और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं सूबे के। तो आपसे बहुत ही जिम्मेदारी से अनुरोध है सरकार और काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों से कि कृपया पीआर और अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेडलाइन बनाने के बजाय अब ये ध्यान दीजिए कि आखिर ऑक्सीजन सुचारू तरीके से अस्पताल को मिले ताकि मरीज परेशान न हो। दूसरी बात रही रेमडेसिविर दवा की, डॉक्टर तो लिख देते हैं दवा, लेकिन वो मिल नहीं रही है। आप कहते हैं कि अस्पताल के जरिए मिलेगी, लोग अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। अस्पताल वाले कह रहे नहीं, जिनके पास सिफारिश है बड़े बड़े अधिकारियों की, वो अपना इंतजाम खुद कर रहे हैं और वो वही लेकर इंजेक्शन आ रहे हैं, तब वो लगाते हैं। तो आखिर क्या नीति है, कहाँ मिलेगी, ये कृपया करके आप लोगों को बता दीजिए और उस केंद्र को दिखा दीजिए कि जहां पर ये दवाई आसानी के साथ में लोगों को मिल जाए एक सही रेट पर। आज की तारीख में हालत यह है कि दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। तमाम सारी दवाएं जो है बाजार से
गायब हो रही हैं। तो दवाइयों की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेड सुनिश्चित करें कि सबको मिल जाए। सबको नहीं मिल जाए तो कम से कम जो गंभीर तरीके से बीमार हैं उनको तो मिल ही जाए। ये जरूर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए और इस आपदा से अब सबक लेना चाहिए कि स्वास्थ्य पर कृपया गंभीर होकर काम करें। हेडलाइन छपवाने से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में सुधरने वाली नहीं हैं। रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।